ये कहानी है दक्ष की बेटी माता सती की। बचपन से ही उनके मन में एक बात साफ थी कि शिव ही उनके जीवन साथी होंगे। लंबे समय तपस्या के बाद शिव से उनका विवाह भी हुआ। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक इंसान थे जिसका मन नहीं बदला, और वे थे दक्ष। दक्ष को यह विवाह कभी पसंद ही नहीं आया। उनके मन में घमंड था और शिव के लिए बिल्कुल सम्मान नहीं। एक दिन दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ में हर व्यवस्था थी, देवता थे, ऋषि थे, मंत्र और हवन सब चल रहा था, लेकिन जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं, अपनी बेटी माता सती को भी निमंत्रण नहीं दिया गया। जब सती को यह बात पता चली तो उन्हें गहरा दुख हुआ। फिर भी वो अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां जाकर उन्होंने सब देखा। सभा भरी हुई थी, सब लोग अपने अपने स्थान पर थे, लेकिन एक चीज साफ दिख रही थी कि कहीं भी शिव का नाम नहीं था। कोई उनका जिक्र भी नहीं कर रहा था, कोई विरोध भी नहीं कर रहा था। सभी लोग चुप थे। ये चुप्पी माता सती से सहन नहीं हुई। उन्होंने सबके सामने कहा, जब तक महादेव के नाम की आहुति नहीं होगी ये यज्ञ पूरा नहीं माना जा सकता। लेकिन उनकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं। उसी पल माता सती ने समझ लिया कि जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ उनका होना भी व्यर्थ है, और उसी क्षण उन्होंने अपने प्राण अग्नि को समर्पित कर दिए। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा तो महादेव का संयम टूट पड़ा। क्रोध इतना था कि उन्होंने अपने जटा से एक केस उखाड़ा और उससे प्रकट हुआ वीरभद्र। वीरभद्र को आदेश मिला कि यज्ञ को भंग कर दो। वीरभद्र ने दक्ष को दंड दिया और उसका सिर काट दिया। सभा में बैठे सारे देवता डर से कांप उठे। कुछ समय बाद महादेव का क्रोध शांत हुआ और करुणा ने स्थान ले लिया। दक्ष को बकरे के सिर के साथ फिर से जीवन दिया गया। तभी दक्ष को अपने घमंड का एहसास हुआ और उसने महादेव की महिमा को स्वीकार किया।